एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? देखो बच्चा, आज हम करेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तो मतलब आप समझ लो 10th तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा चैप्टर। और 11th-12th में हो तो मैं कह नहीं सकती, 10th तक तो मुझे पक्का पता है ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो ध्यान से इस चैप्टर को समझते हैं। चलो विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। वी यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस इन अवर डेली लाइफ। देखो हम ना बहुत सारी चीज़ें खाने योग्य, एडिबल मतलब खाने योग्य सब्सटेंसेस है ना, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लेमन यानी कि नींबू यूज़ करते हैं, सॉल्ट यानी कि नमक यूज़ करते हैं, शुगर यानी कि चीनी, टैमरिंड यानी कि इमली एंड कर्ड यानी कि दही यूज़ करते हैं। कुछ आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं कि भाई ये चीज़ें हम अपने डेली जीवन में खाते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? सबका सेम टेस्ट होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। दे हैव डिफरेंट टेस्ट। उनके जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। सो लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ अ फ्यू एडिबल सब्सटेंसेस गिवन इन टेबल 5.1। तो चलो कुछ चीज़ों के जो एडिबल हैं, खाने योग्य हैं, उनके टेस्ट को जो है हम याद करते हैं कि भाई देखते हैं कि किसका क्या टेस्ट होता है। जैसे कि लेमन जूस जो होता है वो सार यानी कि खट्टा होता है। ऑर्गेनिक जूस जो ऑरेंज जूस जो होता है वो भी खट्टा मीठा होता है। कर्ड यानी खट्टा होता है। दही, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, वो कैसे होते हैं भाई? खट्टे मीठे होते हैं। शुगर यानी कि चीनी, वो मीठी होती है। कॉमन सॉल्ट यानी कि जो रोज़मर्रा में आप नमक अपने घर में खाते हैं वो नमकीन होता है। आंवला, वो बिटर यानी कि थोड़ा सा कड़वा कसैला सा टेस्ट होता है। अनराइप मैंगो, अनराइप मतलब कच्चा जो आम होता है, अमिया जैसे बोलते हैं, वो होता है हमारा खट्टा। बेकिंग सोडा बिटर होता है, कसैला उसका टेस्ट होता है, थोड़ा कड़वे की तरफ होता है। टैमरिंड जो होता है इमली होती है जिसका खट्टा टेस्ट होता है। विनेगर यानी कि सिरका, वो खट्टा होता है। अब हमने देखो इतनी सारी लिस्ट हमने पढ़ ली, तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि सम सब्सटेंसेस टेस्ट सार, कि कुछ चीज़ें हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, सम टेस्ट बिटर। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, कसैला होता है। सम टेस्ट स्वीट, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट जो है मीठा होता है। सम टेस्ट सॉल्टी, कुछ चीज़ों का टेस्ट जो होता है नमकीन होता है। बात करते हैं एसिड्स की। वी नो, हम जानते हैं दैट कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो दही होता है या नींबू का रस होता है या संतरे का जूस होता है या सिरका होता है, इसका टेस्ट होता है खट्टा। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार। ये खट्टे क्यों होते हैं? बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, क्योंकि इनके अंदर एसिड्स होते हैं। अब एसिड्स की बात कर लो। द सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर सार यानी कि जो खट्टे होते हैं उनमें एसिड होता है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं और वो खट्टी हो अगर, तो हम कहते हैं इनमें एसिड्स हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो एसिड वर्ड कहाँ से आया है? एसिडस वर्ड से आया है, विच मीन्स सार। इसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एसिड्स 2 तरीके के होते हैं। तो पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा होते हैं मिनरल एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि हम उन्हें नेचुरल एसिड्स भी बोलते हैं। नेचुरल क्यों बोलते हैं? सुनो अभी। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स, ऐसे एसिड्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं नेचुरली आ रहे हैं, एनिमल से आ रहे हैं नेचुरली आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर एक बहुत अच्छी सी लिस्ट दी हुई है ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्सेज की। ठीक है, प्लांट से आने वाले तो कौन कौन से हो गए भाई? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड्स जो होते हैं वो ऑरेंज में पाया जाता है, वो लेमन में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। एजॉर्बिक एसिड आंवले या फिर खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्टारिक एसिड टैमरिंड यानी इमली में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगो में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ऑक्जालिक एसिड स्पिनच यानी कि पालक में, टमाटो टमाटर में, गुआवा अमरूद में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल्स यानी कि सेबों में पाया जाता है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। टैनिक एसिड जो होते हैं वो टी में पाए जाते हैं। और ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो शुगर केन यानी कि गन्ने में पाया जाता है। टार्टारिक एसिड इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा एंड इज यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड बिस्किट्स। अब जो हमारा टार्टारिक एसिड होता है ना, ये केक और बिस्कुट बनाने के काम आता है अगर हम इसे बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन पिकल्स। अब एसिटिक एसिड जो होते हैं वो अचार में, और टमाटो केचप, जो आप खाते हो ना घर में टमाटो केचप, तो उसमें जो है वो एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत अच्छे पॉइंट दे रखे होते हैं, इन्हें छोड़ना मत कभी भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक इन्वायरमेंट। अब पता है अगर इन्वायरमेंट एसिडिक होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें सर्वाइव नहीं कर सकते। सो विनेगर यानी कि एसिडिक एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड बताया? एसिडिक एसिड इज एडेड यानी कि डाला जाता है किसमें? टू पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड कौन कौन से? जैसे कि आपको पता है सॉस में विनेगर डाला जाएगा, केचप में विनेगर डाला जाएगा, पिकल अचारों में विनेगर डाला जाएगा। इससे क्या होगा? वो प्रिजर्व हो जाएंगे।
इससे क्या होगा, वो प्रिजर्व हो जाएंगे यानी ख़राब नहीं होंगे, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस में नहीं, एसिडिक एसिड अगर आसपास है, उनका वातावरण में एसिडिक एसिड है, वो नहीं आएंगे वहाँ पर, राइट, ग्रो ही नहीं करेंगे। मिनरल एसिड की बात करो, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, तो एसिड्स ऐसे जो कि प्रिपेयर होते हैं अर्थ के मिनरल्स से, उनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं। दे आर ह्यूमन मेड एसिड, क्योंकि इंसान ने बनाए हैं, आर नोन और ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स, है ना, तो इनको लेबोरेटरी एसिड्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर यूज इन दिस साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी में इनको यूज़ करते हैं, किस लिए, परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स को। द मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर, मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स कौन से हैं, आर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। HCl आपके पेट में भी होता है, ठीक है, नहीं होगा ना तो सारे जर्म्स आ जाएंगे और आपका पेट एकदम हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। मिनरल एसिड्स, क्योंकि देखो जो हमारे जो नेचुरल एसिड्स होते हैं बच्चे, वो तो नहीं हो सकते इतने डेंजरस, इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते वो, लेकिन मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो ह्यूमन मेड हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव समझ लो भयानक, है ना, नेचर में होते हैं। ऑन दीज एसिड्स कैन कॉज अ सीवियर बर्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जल सकती है, सीवियर बर्न हो सकते हैं आपके स्किन में। आप एसिड अपने हाथ पे एसिड लगाइए, देखिए आपका पूरा स्किन जल जाएगा, देख मत लेना, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। दीज एसिड्स शुड बी हैंडल विद ग्रेट केयर, तो इस तरह के एसिड्स को आपको बहुत ही केयर के साथ जो है वो हैंडल करना पड़ता है। दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विद बेयर हैंड्स और टेस्टेड, ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट करने के चक्कर में इनको जो है ऐसे ही नंगे हाथों से, यानी कि बिना ग्लव्स वगैरह के, बिना प्रोटेक्शन के यूज़ कर लिया। बिना प्रोटेक्शन के यूज़ करने पर आपको बता दिया कि आपकी स्किन जल सकती है। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कैसे होते हैं भाई, एन एसिड कैन बी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन। तो हम कह रहे हैं कि ये डाइल्यूट एसिड है या कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट होगा तो पानी ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है तो पानी बहुत कम होगा, ठीक है। सो डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, द एसिडिक सोल्यूशन विच इज़ अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर, ऐसे एसिडिक सोल्यूशन जिसमें बहुत सारा पानी होता है एंड स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एसिड होता है ना, एसिड कम होता है पानी ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पर आ जाता है ठीक है, डू यू नो ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड, हमारी बॉडी के हर सेल में एक एसिड होता है, नाम ध्यान से सुन लो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, ठीक है, इसको हम डीएनए भी बोलते हैं। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी, मतलब हाँ आपकी बॉडी में जो भी फीचर्स है, आपके लुक्स कैसे हैं, आपका कलर ऑफ योर आइज कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, सबको, है ना, ये जो है एक तरीके से कंट्रोल करता है। प्रोटीन्स दैट बिल्ट पार्ट ऑफ आवर सेल्स, प्रोटीन्स जो कि हमारे सेल का पार्ट बनाते हैं, आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। द फैट्स इन आवर बॉडी कंटेन फैटी एसिड्स, और हमारी बॉडी में जो फैट होता है उसमें फैटी एसिड्स होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के। द एसिडिक सोल्यूशन विच इज़ अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर, ऐसा एसिडिक सोल्यूशन जिसमें कि कम मात्रा में पानी होता है एंड अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एसिड होता है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। A concentrated acid is an acid in almost pure form. Concentrated acid जो होते हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में ही रहते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पानी होगा नहीं तो उनमें, ठीक है, या तो स्मॉल क्वांटिटी या फिर ना की बराबर है, ठीक है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म इसीलिए कहते हैं, हैज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे। Concentrated acids can be diluted by dissolving it in a large quantity of water। पता है concentrated acids को हम क्या कर सकते हैं, पानी थोड़ा उसके अंदर मिलाइए, डिजोल्व कीजिए और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, नहीं सॉरी ज़्यादा पानी मिलाइए तो हम उसको डाइल्यूटेड फॉर्म मिला सकते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या है भाई, प्योर फॉर्म है, पानी नहीं है, पानी मिला दो डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है कुछ। बट ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना दैट एन एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड इज एडेड टू वाटर, फिर से बात सुन लो, एसिड इज एडेड टू वाटर, वाटर इज़ नेवर एडिड टू एन एसिड। ऐसा नहीं कि एसिड रखा है आपने उस पर पानी डाल दिया, बिल्कुल नहीं, पानी रखा है उसके अंदर एसिड डालिए, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। बेकिंग सोडा के बारे में, बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। देखो बेसिस, एसिड पढ़ लिया, बेसिस पढ़ेंगे, फिर इंडिकेटर्स पढ़ेंगे कि भाई कैसे पहचाने एसिड और बेसिस में क्या अंतर होता है। बेकिंग सोडा डज नॉट हैव सो टेस्ट, बेकिंग सोडा का कोई खट्टा टेस्ट नहीं होता, इट इज़ अ बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। इफ़ वी रब अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन अवर फिंगर्स, अगर हम अपनी उंगलियों के बीच में रख कर, जब चुटकी बजाते हो तो अंगूठा उंगली के बीच में रख कर अगर आप बेकिंग सोडा को रब करते हो, इट फील्स सोपी, आपको कैसा लगेगा जैसे अपने साबुन, है ना, रख लिया है, वो स्लिपरी सा हो जाएगा टच में। द सब्सटेंसेज लाइक बेकिंग सोडा विच आर बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे होते हैं टेस्ट में, एंड हैव सोपी टच,
टच करने में सोपी होते हैं, साबुन जैसे आते हैं, उनको बोलते हैं हम नोन एज बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। तो इस तरह के सब्सटेंसेस का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। नेचुरल सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें उसको तो एज इट इज़ याद कर लेना, बेसिस के एग्जांपल याद कर लेना। नेचुरल सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। वो कौन से हो गए? ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, ना तो एसिडिक वाले उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं ना बेसिक वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो क्या कहलाएंगे भाई? हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस कहलाएंगे। प्योर वाटर हो गया और डिस्टिल वाटर जिसे आप बोलते हैं, या फिर ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर है, सॉल्ट है, केन शुगर है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है नेचुरल सब्सटेंसेस के। एग्जाम्पल सहित याद कर लेना। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, मतलब एक तरीके से आप उसका ध्यान रखना, सावधानी जिसे बोलते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को ऐसे ही टेस्ट मत कर लेना, अनलाइक आस्क्ड बाय योर टीचर और एल्डर। जब तक आपके टीचर या आपके बड़े आपको नहीं बोले उसको करने के लिए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। लैब स्पेशली यहाँ पर बात करिए लैब में, लेबोरेटरी में एक तरीके से, है ना। वहाँ जाके ऐसे कुछ भी चेक मत करने लग जाना, वहाँ पे पता चला कुछ चीज़ खतरनाक हुई, एसिडिक बहुत ज़्यादा हुई ना, तो बस गए काम से, राइट। चलो आगे आते हैं। इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाले, बताने वाले। वी नो दैट एसिड्स आर सोर वाइल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। हम ये बहुत ही अच्छे से समझ गए कि एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। हम इसे बिल्कुल डायरेक्ट कड़वा भी नहीं बोलते, चख के देखिए तो ऐसा कड़वापन तो नहीं, कसैलापन लगता है, अजीब सा टेस्ट होता है। बट वी कैन नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेज। अब हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते, खतरनाक हो सकती है, जी भी जल सकती है आपकी, टू फाइंड वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। सो इट इज़ बिकॉज सम सब्सटेंसेज मे बी हार्मफुल टू अस। ऐसा इसलिए है कि भाई कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब क्या क्वेश्चन उठता है? हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, कैसे पता लगाएं तो फिर एसिडिक क्या है और बेसिक क्या है, विदाउट टेस्टिंग इट, क्योंकि टेस्ट करना तो खतरनाक है। टू फाइंड द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस वी यूज़ इंडिकेटर्स। तो हम सब्सटेंस का नेचर बताने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स। इनका कलर जो होता है वो एसिडिक में और बेसिक मीडियम्स में डिफरेंट होता है। दस दे आर यूज टू टेस्ट वेदर इन सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक। एसिड पे डालोगे तो कुछ और कलर होगा, बेस पे डालोगे कुछ और कलर होगा, ठीक है। इंडिकेटर को एसिड पे ड्रॉप डालोगे उसकी तो कुछ और कलर होगा, बेसिस पे डालोगे तो कुछ और कलर होगा। दीज इंडिकेटर्स आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स इंडिकेट करने वाले, बताने वाले, राइट। हाउ डू द इंडिकेटर्स वर्क? इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं? द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर। ये इंडिकेटर्स अपना चेंज कर लेते हैं कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन, जब हम इसे किसी सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं। सॉल्यूशन मतलब घोल के साथ, घोल है ना, घुली हुई फॉर्म में कोई चीज़ होगी उस पर। टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल्स हैं, रेड कैबेज जूस है, लाल कैबेज का जूस, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। और ये तो नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर से हमें मिलते हैं। फिनोथिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, एग्जाम्पल है ये सब नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। आर सम ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे? टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, रेड कैबेज जूस, ठीक है। नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं फिनोथिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये भी एग्जाम्पल हैं, ये सब ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं। आगे आते हैं लिटमस एज अ इंडिकेटर। अब एक एक करके इंडिकेटर को भी समझते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो सबसे ज़्यादा नेचुरल इंडिकेटर जो यूज़ किया जाता है दैट इज लिटमस। इट इज़ अ डाई, डाई मतलब जिससे कपड़े वगैरह रंग जाते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स, लिचन प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज डिस्टिल्ड वाटर इज मूव, यानी कि पर्पल इन कलर। अब जो क्या होता है सोल्यूशन, यानी कि जब घोल बनाते हो ना लिटमस का डिस्टिल्ड वाटर के साथ, डिस्टिल्ड वाटर के साथ लिटमस का जब आप घोल बनाते हो तो मूव कलर यानी कुछ पर्पल कलर का हो जाता है। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड नेचुरल लिटमस सोल्यूशन। हम इसे क्या बोलेंगे? नेचुरल लिटमस सोल्यूशन बोलेंगे। हाउ डज अ लिटमस सोल्यूशन वर्क? एक लिटमस सोल्यूशन कैसे काम करता है? अब देखो एक्टिविटी में नहीं पढ़ती हूँ, एक्टिविटी जो है ये आप अपने आप पढ़ लेना। आगे आ जाते हैं। अब ये ना कुछ चीज़ें दे रखी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। लेमन जूस, नो चेंज इन कलर, कब है? इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, ठीक है। रेड लिटमस पेपर पे इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर पे ये रेड कलर का हो जाएगा। देखो आपने क्या किया, समझो ध्यान से। एक रेड कलर का लिटमस पेपर लिया, यहाँ पर एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे।
अब रेड लिटमस पेपर पे डालोगे लेमन जूस को तो वो कोई कलर नहीं छोड़ेगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये पूरी की पूरी जो है आपको याद करनी है, पूरा टेस्ट सोल्यूशन से ही याद करें, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं। जैसे लाइम वाटर का हो गया तो क्या होगा, रेड लिटमस पे ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू कलर चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद करना है कि कैसा सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, ये कंक्लूजन पढ़ लेते हैं भाई। देखो, एसिडिक सब्सटेंसेस टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर आपने लिया है वो लाल रंग का हो जाएगा तो उस पर एसिड डालोगे, और बेसिक सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, बेसिक डालोगे तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, उल्टे हो जाएंगे कलर। ठीक है, टर्मरिक एज इंडिकेटर, हल्दी एज ए इंडिकेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक यानी जो हल्दी होती है वो भी नेचुरल इंडिकेटर होती है। किस फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में होती है। हमें पता है टर्मरिक किस फॉर्म में होती है बेटा, पाउडर की फॉर्म में होती है। टर्मरिक इज ब्राइट येलो डाई, ब्राइट येलो कलर की डाई होती है। टर्मरिक क्या होती है, ब्राइट येलो। आपके घर में भी देखियोगे, आप मसालदानी में ही देख लो। ठीक है, आपको टर्मरिक आराम से मिल जाएगी। टर्मरिक इज़ यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर। आप टर्मरिक को क्या करते हैं, आप ना घोल बनाते हैं और एक पेपर पे लगा देते हो अच्छे से, फिर बन गया टर्मरिक पेपर, उसकी स्ट्रिप्स काट काट के फिर हम टेस्ट करते हैं। तो वी कैन प्रिपेयर अ टर्मरिक पेपर। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ये देखो पेपर लिया, उस पर गोल लगाएंगे। अब इसका टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, आपने 1 चम्मच क्या लिया बच्चे, टर्मरिक पाउडर लिया। ऐड किया लिटिल अमाउंट ऑफ उसके अंदर एल्कोहल और मेकअप पेस्ट, एल्कोहल में मिलाना है उसके अंदर और पेस्ट बनाना है। स्प्रेड द टर्मरिक पेस्ट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर पे और फिल्टर पेपर पे उसको डाला एंड लेट इट ड्राई। अब उसको हमने क्या हुआ, उसको ड्राई होने दिया। ठीक है, द येलो पेपर दस ऑब्टेन्ड इज़ दी टर्मरिक पेपर। अब जो हमारा येलो पेपर बन के आया ना सूखने के बाद, वो हमारा टर्मरिक पेपर कहलाएगा। कट थिन स्ट्राइप्स, ऐसे उसकी जो है ऐसे ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स सी ऐसे काट लीजिए। स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर, यू कैन यूज़ दीज थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर एज अ इंडिकेटर। अब हम इसे इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। बेसिस टर्न येलो टर्मरिक पेपर रेड। अगर आप इस पर कोई बेसिक चीज़ डालोगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, और एसिड एंड नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक शुगर सोल्यूशन, इन पे कोई जो है हम बोल रहे हैं कि नेचुरल है। अब जो न्यूट्रल है, नेचुरल भी नहीं न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल चीज़ें होंगी ना तो एसिडिक होंगी ना तो बेसिक होंगी, तो उस पर कलर भी नहीं चेंज होगा, कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा ऑन टर्मरिक पेपर पर। ठीक है, सो येलो टर्मरिक पेपर इज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई बेसिक सोल्यूशन। येलो टर्मरिक पेपर जो है एक इंडिकेटर का काम कर रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक सोल्यूशन बेसिस को। टर्मरिक इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब सामान में से एक है, वाइल मेकिंग करी, है ना। जब हम कोई भी करी बनाते हैं, मतलब जैसे हम कोई भी सब्जी की ग्रेवी वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हम हल्दी यूज़ करते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट येलो टर्मरिक स्टेंट ऑफ करी ऑन वाइल वाइट शर्ट पे टर्न्स रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप। हाँ, पता है बड़ी खतरनाक चीज़ है। जब मैं भी छोटी थी तो कभी सब्ज़ी वगैरह गिर जाती थी और उसको साबुन लगा के अगर मैं वॉश करती थी तो देखती थी वो रेड हो जा रहा है, तो बड़ा टेंशन होती थी कि रेड कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अब पता चलता है क्या बच्चे, तब हमारी टीचर ने हमें क्या बताया था, हमने भी अपनी टीचर से पूछा था ऐसा कैसे होता है, तब टीचर ने बताया था ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साबुन में बेसिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो फिर वो उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है इसी वजह से। दिस इज बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर विच चेंजेस द येलो कलर ऑफ द टर्मरिक इनटू रेड। चलो आगे आते हैं, एक्टिविटी पढ़नी है आपको, पढ़ जरूर लेना, छोड़ना नहीं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये भी देखो नेचुरली पाया जाता है, नेचुरल हो गया। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पेटल्स ऑफ, पेटल्स मतलब पंखुड़ियों से, चाइना रोज फ्लावर की पंखुड़ियों से ये प्रिपेयर किया जाता है। कलेक्ट सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज फ्लावर, अब कुछ ना पत्तियाँ इकट्ठी करो एंड प्लेस दैम इन अ बीकर, उसको बीकर में रखो। ऐड सम वार्म वाटर, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी मिलाइए एंड कीप द चाइना रोज पेटल्स इमर्स्ड इन वाटर, पानी में डुबो के छोड़ दीजिए फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, टिल वाटर इन द बीकर बिकम्स लाइट पिंक इन द कलर। ठीक है, जब तक वो लाइट पिंक कलर का पानी नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें छोड़ना है। फिल्टर द सोल्यूशन, यानी कि आप सोल्यूशन को छान लीजिए। द लाइट पिंक फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड, जो आपको लाइट पिंक कलर का जो पानी सा मिलेगा इज द चाइना रोज इंडिकेटर, वो चाइना रोज इंडिकेटर होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर ऑन एसिड बेस एंड नेचुरल न्यूट्रल, नेचुरल निकल रहा है मेरे मुंह से, न्यूट्रल सॉल्यूशंस पे क्या इनका असर होता है। एसिड सॉल्यूशन टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर मर्जेंटा। ठीक है, पिंक चाइना रोज इंडिकेटर को एसिड जो है मर्जेंटा यानी डार्क पिंक कलर में चेंज कर दे रहा है, ये देख रहे हो आप। ठीक है, याद करने की चीज़ें हैं, अच्छे से याद कर लेना। बेसिक सॉल्यूशन टर्न कर देता है पिंक चाइना रोज इंडिकेटर को कैटो ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ये भी याद करने की चीज़ें हो गई कि कौन सा किस में चेंज हो रहा है, ये देख रहे हो आप, इस तरह से कलर चेंज होगा। चाइना रोज इंडिकेटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिनोथिलीन ह्यूमन मेड इंडिकेटर है। फिनोथिलीन इज अ ऑर्गेनिक डाई, ऑर्गेनिक मतलब
नेचुरली जो हम बोलते हैं। फिनोथिलीन इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द फिनोथिलीन डाई इन एन अल्कोहल। तो फिनोथिलीन जो होता है इंडिकेटर प्रिपेयर किया जाता है जब हम क्या करते हैं भाई, घोलते हैं फिनोथिलीन डाई को अल्कोहल के साथ। इट्स सोल्यूशन इज कलरलेस। इनका जो सोल्यूशन बनेगा लेकिन वो कैसा होगा, वो कलरलेस होगा। बेसिक सोल्यूशन और बेसिस चेंजेस कलरलेस, फिनोथिलीन सोल्यूशन पिंक। लेकिन अगर आप इसमें बेसिक मिला देंगे, कोई चीज़ बेस मिला देंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये कलरलेस होता है, इसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा बेस मिलाने पर। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर है, याद कर लो। इट हैज़ ऑरेंज कलर इन अ नेचुरल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन, नेचुरल क्यों निकल रहा है, ठीक है। इसका क्या कौन सा कलर होता है बेटा, ऑरेंज कलर होता है न्यूट्रल सोल्यूशन में। न्यूट्रल मतलब नीदर एसिडिक नॉट बेसिक, राइट। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन, येलो इन बेसिक सोल्यूशन। क्लियर है। यहाँ क्या दे रखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिडिक और बेसिक इज मेजर्ड बाय पीएच स्केल। हाँ जी, पीएच लेवल से हमें पता चलता है कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर कितना कम एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, कितना कम बेसिक है, राइट। पीएच स्केल विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 14। पीएच वैल्यू ऑफ 7 इज फॉर न्यूट्रल, राइट। यहाँ पर 7 पर आ गया तो हम बोलेंगे ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। लेस देन 7 है तो हम क्या कहेंगे भाई, एसिडिक है। एंड मोर देन 7 है तो हम क्या कहेंगे भाई, बेसिक है, ठीक है। लेस देन तो एसिडिक है और मोर देन तो बेसिक है। इस बात को अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ पीएच लेवल हमारा आ गया 7, ठीक है। अब इसके पीछे चलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये एक एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक कोई चीज़ होगी, एसिड है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर हम आगे चलते जाएंगे तो ये कैसा है, हमारा बेसिक इन नेचर है, ठीक है। जितना आगे उतना ज़्यादा बेसिक, जितना पीछे उतना ज़्यादा एसिडिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की बात करते हैं भाई। एसिड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आता है लिखने के लिए। तो एसिड्स सोर टेस्ट, मतलब एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, मतलब एसिड्स कैसे होते हैं भाई, टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चे, खट्टे होते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। एसिड, ऑल एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सब में बिजली की ज़रूरत होती है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कलर में टर्न कर देते हैं। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, भयानक होते हैं नेचर में। दे कैन डिस्ट्रॉय पेपर, क्लोथ, मेटल, सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दस एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स, एसिड्स को हम ग्लास यानी कांच के कंटेनर्स में रखते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और फिर वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं एंड देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजेस ऑफ एसिड्स आपको यहाँ दे रखे हैं, नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, ये दे रखा है कि भाई अगर मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, राइट। मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको थोड़ा याद ही कर लो, अभी छोटी क्लास के लिए समझने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ है ये, ठीक है। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी प्लस उसमें से पानी भी रिलीज होगा। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, एसिड्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए, ठीक है। वी स्टडी अबाउट द रिएक्शन लेटर इन दिस चैप्टर, हम रिएक्शंस के बारे में भी आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की बात करो तो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। टैनिंग ऑफ लेदर के लिए बनता है, डाई में बनता है। अब ठीक है, ये तो याद ही करने वाली चीज़ है, वैसे इसमें समझाने वाली बात नहीं है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है। ये चार्ट आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अब सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा जा सकता है भाई कि ये फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, ठीक है। तुमसे पूछा जा सकता है भी फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से एसिड्स काम आते हैं, तो नाइट्रिक एसिड भी काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी काम आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिक, बेसिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो बेसिक्स कैसे होते हैं बेटा, ग्रीन होते हैं कलर के, सॉरी बेसिक्स जनरली हैव बिटर टेस्ट, मतलब इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कसैला सा होता है, कड़वा सा होता है। दे आर सोपी और स्लिपरी इन टच, तो स्लिपरी होते हैं, सोपी होते हैं टच के अंदर, छूने पर दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। दे आर कोरोसिव इन नेचर, भयानक नेचर होता है। एज दे कोरोड, ये खराब कर सकते हैं, सड़ा गला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं पेपर को, स्किन को और लकड़ी को। बेसिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बेसिक सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। बेसिक्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कलाइज, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपको इसका एग्जाम्पल दे रखा है। ऑल
एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज। जितने भी एल्कलाइज होते हैं ये आपके बेसिक होते हैं, लेकिन जितने भी बेसिक हों वो ज़रूरी नहीं कि वो एल्कलाइज हों, ठीक है। बेसिक्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। जब बेसिक जो है वो रिएक्ट करता है ना एसिड के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। वी विल स्टडी अबाउट दिस रिएक्शन लेटर इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो चलो यहाँ से आते हैं, ये तो बस रिएक्शंस लिखे हुए हैं, सब चीज़ों का टेस्ट लिखा है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। आगे देखते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व, कुछ हीट ज़रूर उसमें प्रोड्यूस होती है इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इवॉल्व हीट, ये जो हीट रिलीज हो जाती है, रेजेस द टेम्परेचर, ठीक है। इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, नहीं कि भाई हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो हॉट हो जाता है क्योंकि हीट निकल रही है उसमें से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेंगे, वाटर बनेगा और हीट रिलीज होती है। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डाइल्यूट मतलब पानी से घुला हुआ, एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी रिटन एज फॉलोज। कैसे लिखा जा सकता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड प्लस पानी प्लस हीट जो है वो निकलेगी, ठीक है। वी हैव लर्नड दैट बेसिस और बेसिक सोल्यूशन टर्न कलरलेस फिनोथिलीन इंडिकेटर पिंक। हमने पढ़ लिया कि ना बेसिक क्या करता है, जो फिनोथिलीन जिसका कोई कलर ही नहीं होता उसको भी क्या कर देगा, पिंक कलर का बना देता है, ठीक है। और एसिडिक सोल्यूशन एंड एसिडिक सोल्यूशंस हैव नो इफेक्ट ऑन कलरलेस फिनोथिलीन। अगर एसिडिक सोल्यूशन डालोगे फिनोथिलीन पे, इंडिकेटर पे, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सी व्हाट हैपन्स, ठीक है। अब आपको एक्टिविटी तो बच्चे खुद ही करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर इस चैप्टर में और क्या बचा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, क्योंकि ऐसे देखो एक्टिविटी क्या है, करने की चीज़ है लैब में। सॉल्ट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड एसिड्स, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सॉल्ट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सॉल्ट्स की मतलब आपके बारे में बता रखा है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, ज़्यादातर पानी में घुल जाते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, इनडाइजेशन हो जाता है। कई बार आपको लगता है कि यार नहीं, आज जो खाना हमने खाया था बहुत स्पाइसी था और आज जो है खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड, जब हम बहुत ही तीखा विखा सा खा लेते हैं ना, द स्टमक प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पेट में से बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने लगता है, विच लीड्स टू दी एसिडिटी इन स्टमक। इसकी वजह से हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंजेशन, इंडाइजेशन कहते हैं हम इसको, इंडाइजेशन यानी कि आज हमारा खाना ढंग से पचा ही नहीं है। इट इज़ पेनफुल, पता है दर्द भी होता है पेट में आपका। कैन डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक, इससे आपकी जो पेट के अंदर की जो वॉल होती है वो भी डैमेज हो सकती है। एंड कैन कॉज स्टमक अल्सर्स, ठीक है, अंदर अल्सर्स भी हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं पेट के अंदर, इफ़ नॉट कंट्रोल, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं करा। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन, अब इसको क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए, वी टेक वीक बेसिस, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स, जैसे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके पेट की एसिडिटी थोड़ी ठीक हो जाएगी। इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेसिस होता है, विच हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर सकता है बहुत ज़्यादा एसिड के इफेक्ट को। इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, है ना, जो भी पर्सन है इंडाइजेशन हो रहा है तो उसको रिलीफ भी मिलता है इससे। मिट्टी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट्स ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल, ठीक है, प्लांट बहुत अच्छे से न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन अगर वो एसिडिक ज़्यादा हो जाए, बेसिक ज़्यादा हो जाए तो गड़बड़ है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक हो जाए या टू बेसिक हो जाए। तो क्या करना चाहिए भाई, एक्सेसिव कैसे हो जाती है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर आप यूज़ करो, फर्टिलाइजर में होते हैं एसिड्स, ठीक है, तो सॉइल कैसे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद बेसिस, ठीक है, हम उसके अंदर क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं। तो क्या होगा, वो थोड़ी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। दीज बेसिस न्यूट्रलाइज कर देंगे एक्सेसिव एसिड को जो कि प्रेजेंट होगा सॉइल के अंदर, फिर सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, यानी फिर अच्छे से ग्रो करेगा उसमें सब कुछ। द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ रहे होते हैं, जिसे हम मैन्योर या फिर कंपोस्ट बोलते हैं, डिकेइंग है ना, इसी में तो हमारा मैन्योर कंपोस्ट बनता है, इज एडेड टू द सॉइल व्हेन इट इज़ टू बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें
एसिड डालेंगे। मैन्योर रिलीज़ करते हैं क्योंकि एसिड को तो हमें बेस डालना पड़ेगा। व्हेन न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है, बेसिक नेचर को अगर न्यूट्रलाइज करते हैं तो आगे देखते हैं। हाँ जी, चींटी काट ले तो खुजली होती है, ठीक है। व्हेन आंट एंड बीज स्टिंग, है ना, मधुमक्खी काट ले, चींटी काट ले और बाइट कर ले किसी पर्सन को तो क्या होगा, दे इनफेक्ट फॉर्मिक एसिड, इंजेक्ट हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड डाल देते हैं इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन विच कॉजेज पेनफुल बर्निंग, बहुत ज़्यादा जलन होती है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग माइल्ड बेस, थोड़ा बेस लगा दो, बेकिंग सोडा लगाओ उसके ऊपर और कैलेमाइन सोल्यूशन आप लगा सकते हैं ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पे भी मतलब आपको डंक मारा गया है तो वो चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। बीइंग अ बेस, बेसिक सोडा सोल्यूशन क्या और या कैलेमाइन सोल्यूशन क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड का जो भी आपका इंजेक्टेड हुआ है बाय द एंट्स और बीज के द्वारा। द पर्सन गेट्स रिलीफ फ्रॉम द पेन, ठीक है। अब जो स्टिंग से, उसके डंक से जो पेन हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। फैक्ट्री का वेस्ट, यस, ये भी बहुत एसिडिक होता है, पता है। द वेस्ट सब्सटेंसेज डिस्चार्ज बाय मेनी फैक्ट्रीज, जो वेस्ट सब्सटेंसेज होते हैं जो बहुत सारी फैक्ट्रीज से निकलते हैं, कंटेन एसिड्स, उनमें क्या होता है, एसिड्स होते हैं। दीज अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट, अनट्रीटेड मतलब इनको ट्रीट नहीं किया जाता, इनका एसिडिक मामला जो है ख़त्म नहीं किया जाता और ऐसे ही इनको फेंक दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे, सारा एसिड जो है नदियों में जाके मिल जाएगा, ख़राब करेगा उन्हें भी। और जितना एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनका लाइफ ख़राब होता है ऐसे। तो इफ़ दीज अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज, जैसे कि पॉन्ड्स में डाल दो, लेक्स में डाल दो, रिवर्स में, देन द एसिड्स प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट विल किल द फिशेस, ठीक है, फिशेस को मार देते हैं। अदर एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव ऑन द वाटर बॉडीज वो भी मर जाते हैं। सो फैक्ट्री वेस्ट को शुड बी ट्रीटेड विद द बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द एसिड प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग, ठीक है। उसको बेसिक मतलब मिला के सब्सटेंस मिला के न्यूट्रलाइज करके फिर नदी में या कहीं पे भी डिस्चार्ज करना चाहिए। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, अगर बारिश हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा एसिड आ रहा है, यस बारिश हो रही है और एसिड गिर रहा है, एक्सेस एसिड, तो हम कहते हैं एसिड रेन है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स, सबको पता है पॉल्यूटेंट्स की तरह होते हैं ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल, जैसे कि कोई भी फ्यूल जैसे यूज होता है फैक्ट्रीज़ में, होम में, ऑटोमोबाइल्स में, तो इनसे सब ये वाली गैसेस निकलती हैं। दीज गैसेस क्या करती हैं, रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, रिलीज हो जाती हैं। आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाती हैं आराम से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गेट डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स, अब बारिश की बूंदें आ रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उड़ के ऊपर पहुंची हुई है, घुल जाती है, हमने बताया घुल गई, एंड सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनिक एसिड बनाती है। When dissolved in falling raindrops, जब ये घुल जाती हैं पानी की बूंदों में जो ऊपर से गिर रही होती हैं बारिश की। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेन, एसिड रेन के क्या क्या है, इट मेक्स वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स को, रिवर्स को एसिडिक बनाती है, ड्यू टू विच एक्वाटिक एनिमल्स गेट किल्ड, इसकी वजह से जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो बेचारे मर जाते हैं। इट मेक्स द सॉइल एसिडिक एंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन, इसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और बिल्कुल फिट नहीं रहती कल्टीवेशन के लिए, उस पर कुछ उगाने के लिए। इट डैमेजेस क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड, ये क्रॉप प्लांट्स को भी फील्ड के पूरा डैमेज कर देती हैं। इट करोड्स मतलब डैमेज करना, बिल्डिंग्स को, है ना, स्टेच्यूज़ जो आपके रोड्स वगैरह पे कहीं पे भी लगे होते हैं, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल भी तो देखो ना इतना सफ़ेद नहीं रहा, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।